2017 से 22 तक के अगर आप देखोगे तो मैंने 1 रुपए का रेवेन्यू जनरेट नहीं किया अपने पेज से। अच्छा, उससे 1 पहले रुपए भी का नहीं हुआ। इनकम नहीं थी। फ्री ऑफ कॉस्ट में 5 साल फुल डेडिकेशन के साथ जो चीज़ें आ रही न्यूज़ इन्फॉर्मेटिव वो मैं लोगों के बीच में पहुंचाता था। क्योंकि आप बालाघाट से हो तो बालाघाट का सबसे ज़्यादा एंजॉय वाला त्यौहार जो फूला नारबोद भाई, गजब का मामला। 5 किलोमीटर की दूर के कोई भी गांव में चले जाओ आपको समझ में आ जाएगा कि फूला नारबोद क्या होता है। यहाँ दुकान में एक कस्टमर नहीं चढ़ता था भाई, एक कस्टमर, सिंगल कस्टमर नहीं था दिन भर में। और मैंने ऐड रन किया उसकी दुकान में, पर डे के 200 प्लस कस्टमर ला के दिया। यादव जी ने युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश भर के जो बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोग घर बुलाया था सीएम हाउस में, तो उनके जब आपके पास पैसे नहीं आते घर वाले जरूर ताना मारेंगे आपको कि यार ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। लेकिन जब आप पैसा निकाल के घर में ले जाके देते हो कि यार इतना इनकम हुई, हाँ, लास्ट मंथ इस मंथ इतनी हुई, तो आपको उस घर वाले सपोर्टिव हो जाते हैं ऑटोमेटिक। आप मेरे 140 की ऑडियंस जो है, जो दुबई में बैठी है, जो सिंगापुर में बैठी है, जो अलग अलग कनाडा में बैठी है, जो मेरे मैसेज करते हैं कि भाई आप मेरे को मेरे गली की एक वीडियो लाइव में दिखा दो, तो वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो अलग है भाई। लामता में एक स्पीच थी दिनेश उइके की, अच्छा, तो वो वीडियो जब मैंने जस्ट उसको पोस्ट किया तो एक ही दिन में 25 लाख व्यू थे भाई। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेईई मेन हो गया था क्लियर, तो मुझे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर मिल गया था। फिर सेकंड दूसरे पेजेस को ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैंने करीब 200 से 250 पेजेस अपने पेज में ब्लॉक करके रखे, क्योंकि मेरा कंटेंट उठाते हैं और डालते हैं। अगर मैं वो पेज अनब्लॉक करूँ और मैं कॉपीराइट डालना चालू करूँ तो आधा वाला कार्ड साफ हो जाएगा, ये बोलना। आपकी पेजेस के थ्रू कितनी इनकम होती है? जितने भी आपके 18-20 पेजेस हैं उसके बताइए आपकी एज एन एवरेज कितनी इनकम होती है? ये तो दोस्तों, आज हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया का कितना क्रेज़ है लोगों में, और डिजिटल दुनिया का कितना क्रेज़ है, और साथ ही में लोग उसी में आनंद ले रहे हैं। और इस बीच हमें बहुत सी इन्फॉर्मेटिव बातें भी सोशल मीडिया के थ्रू पता चलती है। उसी बीच में आज हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश इन्फ्लुएंसर एसोसिएशन के अध्यक्ष, और जिनके बालाघाट 1, 2, 3 के साथ ही लगभग 18 से 20 पेजेस हैं जो अलग अलग सिटियों में रन होते हैं। तो आज हम उनके जानेंगे कि इतने पेजेस को रन करने के पीछे क्या वजह है, और वो कैसे, कितना स्ट्रगल रहता है, और साथ में इनकी इनकम के सोर्सेज क्या क्या होते हैं पेजेस के थ्रू। तो ये सब चीज़ हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो आज हमारे बीच में है इंजीनियर दीपरत्न घरडे सर। तो हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया भाई, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इनवाइट किया यहाँ पे सिद्धार्थ मंडलेकर पॉडकास्ट में। और ये आप देख रहे होंगे सिद्धार्थ भाई काफ़ी दिनों से पॉडकास्ट बहुत अच्छे अच्छे रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे इनवाइट किया, इसके लिए मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जी बोलिए। थैंक यू सर। तो सर, आप हमें बताइए कि आपके कितने पेजेस लगभग रन होते हैं? मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम मिला करके ऑलमोस्ट 18 पेजेस रन होते हैं, जिसमें से फेसबुक के मेरे 6 पेज मोनेटाइज है और बाकी पेजेस रन है हो रहे हैं। और इंस्टाग्राम में मेरे करीब 5 से 6 पेज ऐसे हैं जिनके मेरे 50 के प्लस फॉलोअर्स हैं, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है। एक पेज के बारे में लोगों को पता चला है, बालाघाट 123, तो बस उसी के थ्रू मेरी आइडेंटिटी लोगों को पता है। अच्छा सर। और सर, साथ में किस किस सिटी में आपके पेजेस चलते हैं? मेरे बालाघाट मतलब ये बोलना चाहिए मेरे तीनों स्टेट के पेजेस हैं। मेरा मध्य प्रदेश का भी पेज है, छत्तीसगढ़ का भी पेजेस है और महाराष्ट्र के भी पेजेस हैं। अच्छा सर, मतलब अलग अलग सीटों में आपके अलग अलग पेजेस काम कर रहे हाँ हैं। बिल्कुल। और साथ में इसके आपके साथ टीम भी होगी बहुत सारी। हाँ हाँ, मेरे लोकली डिस्ट्रिक्ट की भी टीम्स बनी हुई है, और जैसे जिस डिस्ट्रिक्ट में जो पेजेस चल रहे हैं उनकी भी टीम्स बनी हुई है। जैसे मध्य प्रदेश के बालाघाट में आप देखोगे तो मेरे परसवाड़ा, लांजी, ठीक है, और इस तरफ में बैहर, सारे तरफ में मेरी टीम्स बनी हुई है जो अपने लोकली पेजेस रन करते हैं। तो इन लोगों की ग्रोथ भी अगर आप देखोगे तो इनके एरिया के अकॉर्डिंग ये पेजेस में अपना काम करते हैं। जैसे लांजी में देखोगे, लांजी का पेज जो चलता है वो अपने लांजी के वारी डैम को लेकर के अपने टूरिस्ट प्लेसेस है, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करता है। आप बैहर का देखोगे तो बैहर में मेरे ट्राइब कल्चर को लेकर के प्रमोट करने वाले पेजेस हैं काफ़ी सारे। तो ये सारे मेरी टीम के लोग हैं, काफ़ी लोग मेरे साथ काम करते हैं। जी सर, आपने जैसा कि बताया कि आपका एक पेज है जो जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, बालाघाट 1, 2, 3। जी। तो सर, उसके उसके बारे में कुछ बताइए कि वो पेज कैसे स्टार्ट हुआ था? बालाघाट 123 की स्टार्टिंग जर्नी तो मैं आपको स्टार्टिंग जर्नी तो ये बता रहा हूँ कि 2011 में करीब 2011 से मेरे पेजेस हैं। तो बालाघाट 123 2011 में नहीं बना, इसके पहले भी मेरे करीब 10 से 12 पेजेस बन चुके थे। और मैं पहले फेसबुक में पेजेस थे मेरे, तो 2011-12 से मेरे पेजेस थे, तो उसमें मेरे फेसबुक पेज। और उसके पीछे भी ऐसी एक जर्नी रही कि
पापा ने मेरे सामने, मैं पापा को बोला कि पापा मेरे को कंप्यूटर चाहिए, तो पापा ने एक शर्त रखी कि मॉन्क बनना पड़ेगा, अच्छा। धर्म की दीक्षा वगैरह जो होती है हमारे 10 दिन के लिए मॉन्क बनना पड़ेगा, तो मैं दिला दूंगा कंप्यूटर। तो मैंने बोला ठीक है कि बन जाते हैं। तब मैं 9th क्लास में था पहली बार, तो मैंने, गर्मियों की छुट्टी थी तो मॉन्क बन गया। तो उस टाइम पीरियड में 10 दिन पापा ने बोले कि 10 दिन रहना पड़ेगा, धर्म का नॉलेज जो हमारे समाज के हाँ होता सर। है वो सारी चीज़ें। तो उसके लिए 10 दिन के लिए रहा। तो पहले दिन ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई अच्छा कि सर। मैं कर नहीं पा रहा था वहाँ पे जो शिविर वगैरह होता है वो हाँ सारी सर। चीज़ें, क्योंकि घर की याद आती है। 9-10 दिन मम्मी पापा को छोड़ के रहना उस टाइम पीरियड में तो अलग था। तो फिर उसके बाद मैंने जैसे तैसे काउंट करता था, अब 8 दिन बचे, 7 दिन अच्छा बचे, सर। क्योंकि मेरे को सिर्फ लैपटॉप या कंप्यूटर चाहिए था। हाँ सर। फिर जैसे ही मेरा 10 दिन कंप्लीट हुआ, पापा ने मेरे को कंप्यूटर दिलाया। फिर उस टाइम में वो जो डोंगल डोंगल अच्छा बोलते हैं, सर। डोंगल से हम लोग नेट कंप्यूटर में लगा करके चलाते थे। तब मेरे को फेसबुक का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। फेसबुक मैंने पेज, लोग अकाउंट बनाते थे तब मैं पेज बनाता था भाई, अच्छा सर। क्योंकि तब से इंटरेस्ट थे। तो तब मेरे एक एट नाइन्थ पेज, में। 8th 9th में मेरे स्कूल के पेजेस बने। फिर स्कूल के पेजेस भी मेरे हैंड ओवर ही रहते थे, तो स्कूल में कुछ भी इवेंट होते तो मैं अपने स्कूल के पेजेस में डाल देता था, तो लोगों को पता चल जाता था कि यार ये हो रहा है। कि तब लोग पेज का नॉलेज नहीं था, लेकिन अकाउंट सबके थे फेसबुक में। तो उस टाइम पे फेसबुक में पहली बार पेज बनाया था। फेसबुक में बालाघाट 123 तब नहीं बना था, तब मेरे दूसरे पेजेस बने थे जो शायरी वगैरह से लेकर रिलेटेड अच्छा थे, अच्छा। और एक एंटीक फ़ोटोज़ से रिलेटेड था, जो रेयर फ़ोटोज़ वगैरह थी हाँ। फ्रीडम फाइटर के टाइम की। और उसके बाद मैंने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक पेज बनाया था, उसमें करीब मेरी एक फ़ोटो 1.5-2 लाख उस टाइम पे लाइक आ गए थे। अच्छा अच्छा। फॉलोअर्स भी अच्छे खासे हो गए थे उस पेज के, करीब 20-22 हज़ार फॉलोअर्स थे इस पेज के भी। फिर धीरे धीरे ऐसे पेजेस मेरा बनाना स्टार्ट हुआ। फिर बालाघाट 123 की जर्नी जो स्टार्ट हुई, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कैसे हुई, अभी तो नहीं बताऊंगा। अच्छा अच्छा। ठीक। तो सर आपने उस टाइम पे स्टार्ट करे थे ये सब चीज़ें जिस टाइम पे सोशल मीडिया का लोग नॉलेज था, या फिर एक प्रकार से कहा जाए तो एक बहुत शौक था, और लोग ज़्यादातर सिर्फ फेसबुक के बारे में जानते थे उस टाइम पे। उस टाइम पे तो ऐसा था यार कि लोग ये देखते थे कि हमारी फोटोज, अपनी प्रोफाइल फोटो डाले, लाइक कितने आ रहे हैं, लाइक। कमेंट किसने मारा, मेरे दोस्त ने मारा कि नहीं मारा, हाँ। और मैसेज कर रहे हैं भाई तू कमेंट मार मेरी फोटो में। ये उस टाइम की बात कर रहा हूँ, जब पेज लोग प्रोफाइल बनाते थे। हाँ सर। लोगों की प्रोफाइल में अगर 200 300 500 लाइक भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात हो जाती थी। अच्छा ऐसा है। अच्छा। ये चीज़ें मतलब चलती रही। फिर हाँ। आपका सबसे पहला पेज अगर मैं बोलूँ जो काफ़ी हाइलाइटेड हुआ उस समय पे। उस समय में मेरा एक वो पेज का नाम नहीं बताऊंगा, अभी भी चल रहा है, क्योंकि वो पेज में मैंने अपनी आइडेंटिटी नहीं बताया हो। और बहुत सारी देश के ऐसे इश्यूज होते हैं जो होते हैं, तो मैं उस पेज में उठाता हूँ। वो पेज में करीब अभी मेरे 54,000 फॉलोअर्स हैं। तो उस पेज के बारे में तो मैं अभी नहीं बताऊंगा। अच्छा पर अच्छा। वो मेरा पहला पेज था जिसमें मेरे को अच्छी ग्रोथ मिली थी। और पहले मतलब आप जब स्टार्ट करें तब एक ही पेज रन करते थे? तब मेरे लाइन से पेजेस बन गए थे, तब मेरे 5-6 पेज बन गए थे। अच्छा। अभी 18 से 20 पेजेस हैं ऐसे। और अगर मैं आपको पूछूँ कि बालाघाट ज़िले के अलावा और किस-किस ज़िले में आपके पेजेस रन हो रहे हैं तो? अभी अगर आप ये देखेंगे बालाघाट के अलावा महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में मेरे पास है, गोंदिया है, नागपुर है, 2 सिटीज़ के पेजेस हैं। नागपुर के तो उतने ज़्यादा अभी ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन गोंदिया के पेजेस की ग्रोथ है अच्छी। और उसके अलावा जबलपुर का पेज है एक, जबलपुर के पेज की ग्रोथ अच्छी हो रही है। अच्छा अच्छा। और उसके अलावा है ऐसे काफ़ी पेजेस। ऐसे काफ़ी पेजेस हैं जो रायपुर का अलग। भी एक पेज है, अच्छा लेकिन रायपुर के पेज की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है अभी, क्योंकि काम नहीं कर पा रहा हूँ उस पेजेस में। अच्छा अच्छा। तो तो बाकी, इसमें आपकी एक टीम काम करती होगी पूरा? हाँ हाँ, महाराष्ट्र के पेजेस मेरे तो अच्छे रन हो रहे हैं, जो अच्छे बूम हो रहे हैं उनके पेजेस में। तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, और सभी लोग ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जब ये पेज बनाए, तो फिर आपको कब ऐसा लगा कि यार अब ये काफ़ी जो पेजेस हैं ये इनको मैं हैंडल कर सकता हूँ, या फिर आप उसको एक प्रोफेशनली कब आपने करी उस चीज़ ये को? पॉलिटिकल कैंपेनिंग वगैरह जब मैंने स्टार्ट किया था, उस टाइम पीरियड में मेरे को पेजेस की वैल्यू पता चली। कौन से सन की और बात है? ये अभी दो लास्ट इलेक्शन जो एमएलए इलेक्शन हुए थे अपने अच्छा। एमपी में, उस टाइम पीरियड की बात है। उस टाइम पीरियड में पेजेस की वैल्यू पता चली थी मुझे कि यार अच्छा है। और हालांकि मैं एड रन तो अपने पेजेस में कभी किया नहीं, लेकिन 2022-23 के बाद से मैंने पेज में ऐड रन किया। 2017 से मेरा पेज बना है बालाघाट 123। अच्छा। उसके बाद से मैंने ऐड रन 2022 के बाद से स्टार्ट किया। 2017 से 22 तक के अगर आप देखोगे तो मैंने 1 रुपये का रेवेन्यू जनरेट नहीं किया अपने पेज से। अच्छा, उससे एक पहले रुपये भी ₹1 का इनकम हुआ। इनकम नहीं थी। फ्री ऑफ कॉस्ट में मैं 5 साल फुल डेडिकेशन के साथ जो चीज़ें आ रही न्यूज़ इंफॉर्मेटिव, वो मैं लोगों के बीच में पहुंचाता था। आपने जब ये पेज बनाया तो आपका एक उद्देश्य होगा कि हम्म। मतलब ये पेज बना रहा हूँ मैं, तो मुझे ये सब चीज़ें करना चाहिए, तो वो क्या था? उद्देश्य तो कुछ नहीं था यार, स्टार्टिंग में मजे मजे के लिए बना लिए थे पेज की लोग।
मतलब लोकल की न्यूज़ अपन डाल सके, अच्छा अच्छा। लोकल की फोटोग्राफी डालने के लिए मैंने बनाया था पेज। लोगों की लोकल की फोटोग्राफी वगैरह भी डल जाती, ऐसा ये सारी चीज़ें। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं कि एक जो पेज रहता है उसको मैनेज करने का क्या प्रेशर रहता है? मैनेज करने का प्रेशर तो यार ये रहता है कि दिन भर शूट करता है बंदा, रात भर एडिट करता है और सोता सुबह सुबह है। अच्छा अच्छा। और तो पूरी रात मेरी एडिटिंग वगैरह सारी चीज़ों में निकल जाती है। बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ता है कि क्या न्यू अपडेट्स आ रहे हैं। जैसा अभी एआई का टाइम आ गया तो बहुत सारी चीज़ें एआई इंक्लूड करके पोस्टिंग करना पड़ता है पेजेस में। अच्छा अच्छा। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। जो काफ़ी क्रिएटिव और हाँ हाँ हाँ। एडिटिंग को अलग लेवल देती है और साथ में लोगों से और कनेक्ट करने के एक अलग हाँ अलग हाँ हाँ डिफरेंट टेक्निक्स हैं ये सब बिल्कुल चीज़ें। बिल्कुल बिल्कुल। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि बालाघाट एक दो तीन पेज जब आपने बनाया हाँ हाँ। तो फिर उस समय घर वाले क्या बोल रहे थे आपको, क्या सपोर्ट था घर वालों का? घर वालों को देखो यार, एक चीज़ भी है, जब पेज बनाते हैं तो घर वालों को ऐसा लगता है कि क्योंकि बंदा इतना टाइम दे रहा है सुबह से रात तक के बस मोबाइल स्क्रॉल कर रहा है, तो लगता है कि यार ये टाइम वेस्ट। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ बोला था कि मैं टाइम वेस्ट भी करूँगा तो पूरा फुल डेडिकेशन से टाइम वेस्ट करूँगा। मैंने इतना टाइम वेस्ट किया अपनी ज़िंदगी में कि मैं आराम से मोबाइल चला रहा हूँ। लोगों को पता नहीं था कि आज बैठे बैठे सिर्फ पेज के थ्रू ही लाख रुपए की इनकम जनरेट महीने के महीने हो जाती है। ठीक है। तो उस टाइम पे तो आप, जब आपके पास पैसे नहीं आते, घर वाले ज़रूर ताना मारेंगे हाँ आपको कि यार ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। लेकिन जब आप पैसा निकाल के घर में ले जाके देते हो कि यार इतना इनकम हुई, हाँ हाँ। लास्ट मंथ इस मंथ इतनी हुई, तो आपको घर वाले सपोर्टिव हो जाते हैं, ऑटोमेटिक आपको सपोर्ट करते हैं। अब क्या कर रहे हो तुम, अब आगे क्या करना है, खुद गाइड करते हैं, इस पे नहीं इस पे काम करो। तो ऐसा सब, मेरी फैमिली तो बहुत सपोर्टिव है, पहले से स्टार्टिंग से सपोर्टिव रही है। पापा मेरे बहुत सपोर्टिव है। ऐसा है। और आपने पढ़ाई लिखाई का, अगर मैं आपको एजुकेशन के बारे में पूछूँ तो? पढ़ाई लिखाई मेरी मेरा 12th एमसीएस स्कूल से हुआ है। फिर उसके बाद जेई मैंने तीन बार दिया जेई। मेरी फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जेई मेन हो गया था क्लियर। अच्छा तो मुझे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जबलपुर मिल गया था। फिर सेकंड बार भी दिया मैंने, जेई एडवांस के लिए मैंने ट्राई किया था, लेकिन एडवांस मेरा क्लियर नहीं हो पाया। फिर इंजीनियरिंग होने के बाद मेरा इंटरेस्ट सोशल मीडिया तरफ से ही ज़्यादा था, क्योंकि कॉलेज टाइम में भी मेरे फॉलोअर्स अच्छे थे अच्छा। पेजेस के, अच्छा। तो मैं इंटरेस्ट वही था मेरा। तो मेरे दोस्त लोगों ने, सभी लोगों ने उसका। प्लेसमेंट्स लिए, सारे दोस्तों ने। और मैंने प्लेसमेंट्स वगैरह नहीं लिया, क्योंकि मेरा मोटिव था कि खुद ही करना है कुछ, या अपनी कंपनी स्टार्ट करूँ या कुछ भी करूँ। तो फिर मैंने अपने पेज के ऊपर ही ध्यान दिया और पेज पे ही फोकस किया। पेज अच्छा चल उस रहा है। समय तो शायद जितने भी पेजेस होंगे उसको आप ही हैंडल करते होगे। हाँ, पेजेस मेरे सारे पेजेस मैं उस टाइम पे मैं खुद ही हैंडल करता था। आज मेरी टीम है करीब 15-16 लोगों की टीम है हमारी। तो वो अलग अलग पेजेस रन करते हैं, वो भी अपना पेजेस रन करते हैं। जैसे मेरे पास बोलोगे कि फ़ोटोग्राफी के लिए बेस्ट फोटोग्राफर है मेरे पास, आप उसकी जैसी फ़ोटो कोई नहीं क्लिक कर सकता। अच्छा अच्छा। अगर आप ड्रोन की शॉट्स बोलोगे तो ड्रोन का बंदा भी ऐसा है कि उसके जैसे ड्रोन के शॉट्स कोई नहीं ले सकता। तो ऐसी टीम से मेरे पास बनी हुई है। और पीआर हमारा बहुत स्ट्रांग है। अगर आप बोलोगे कि एक्स वाई जेड पॉलिटिशियन को हमको उसका ग्राफ फिगर हमको बहुत हाइट पे लेके जाना है, अच्छा। तो हमारा पीआर उसकी पहले स्टडी करेगा कि वो कैसे उसकी ग्रोथ करना है। और उसके बाद हम 1 महीने से 2 महीने के अंदर उसका पीआर हम बढ़ा के दे सकते हैं। जैसा आपने थोड़ी देर पहले बताया कि आप पॉलिटिकल कैंपेनिंग भी करते हैं, हाँ हाँ तो 5 साल जो आपने व्यर्थ करे थे या मतलब इन्वेस्ट करे थे, हाँ आपने हाँ जो हाँ 5 साल लगाए थे, 17 से 22 आपने बताया कि उस हम्म, समय आपके बस पेज चल रहे थे, आप फ्री में काम कर रहे थे हाँ हाँ और उससे कुछ भी आपको रेवेन्यू हो नहीं पा रहा हाँ था। हाँ और आपने ये भी बताया साथ में कि उस बीच में आपको ये भी पता चला कि ये जो सोशल मीडिया के पेजेस होते हैं इनकी क्या वैल्यू होती है। तो इसके लिए मैं आपको जानना चाहूँ कि ऐसा क्या हुआ जो आपको इसकी वैल्यू ज़्यादा समझ आई और उसके बाद फिर आपने, आपके पास और रास्ते खुले इनकम के भी साथ में? मैंने 2014 में मोदी जी की पॉलिटिकल कैंपेनिंग वगैरह देखा था। मैं प्रशांत किशोर को बहुत पहले से फॉलो करता था। अच्छा। तो मेरा इंटरेस्ट पहले दिन से ही ये था कि मेरे को पॉलिटिकल कैंपेनिंग वगैरह में फोकस करना है। तो प्रशांत किशोर की स्टडी, केस स्टडी में उसके पूरे डाटाज देखता था कि वो किस हिसाब से डेटा बनाता है, मतलब एनालिसिस करते हैं उन लोग, और किस तरह से वो पॉलिटिकल कैंपेनिंग करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने उसकी देखा था और इंटरेस्ट पहले से इस फील्ड में था। तो मेरी टीम्स बहुत सारा था। अभी लास्ट जब लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें मेरी टीम्स थी, तो इन सब टीम्स में मैंने आईवीआरएस कॉल, बल्क कॉल वगैरह, व्हाट्सअप मैसेजेस, ये सारी चीज़ें किया था। और साथ साथ में पूरी कैंपेनिंग में आप देखोगे तो पूरे हर एरिया, बालाघाट और सिवनी लोकसभा क्षेत्र एक ही है।
तो दोनों एरिया में हम लोगों ने पूरी कैंपेनिंग किए थे, बाकायदा शूट, एडिटिंग, इंस्टेंट पोस्ट, स्पीचेस जो जो होते हैं, किस एरिया में जा रहे हैं तो क्या स्पीचेस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमने उस इलेक्शन कैंपेनिंग में किए थे। और साथ में आपने बताया कि एक कैंपेनिंग जो करते हो आप, पॉलिटिकल कैंपेनिंग में आपका कोई एक्सपीरियंस रहा हो जिसको आप शेयर करना चाहें? पॉलिटिकल कैंपेनिंग में एक्सपीरियंस, बस बेस्ट एक्सपीरियंस मेरा जो रहा है वो परसवाड़ा विधानसभा का रहा है। अच्छा। परसवाड़ा विधानसभा में मैं इसके पहले परसवाड़ा विधानसभा का जब मुझे पहले दिन का ऑर्डर मिला, मैं जा रहा था लाइव सेशन के लिए। हाँ। तो मैंने लाइव सेशन करते हुए मैंने एक शूट कर लिया था वहाँ पे लामता में, एक स्पीच थी दिनेश उइके की। अच्छा। तो वो वीडियो जब मैंने जस्ट रिकॉर्ड किया और उसको मैंने पोस्ट किया, उसके स्पीच था लामता में, उसको पोस्ट किया तो एक ही दिन में 25 लाख व्यू थे भाई उस वीडियो के। अच्छा। वो इस वीडियो का इम्पैक्ट ये पड़ा कि हर मोबाइल में वो वीडियो चल रही थी उस टाइम पीरियड में। तो वो बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा था पॉलिटिकल कैंपेनिंग का मेरा। और आपसे मैं पूछना चाहूँ कि बालाघाट 1-2-3 जो पेज है आपका सबसे हाईलाइटेड पेज है, खासकर बालाघाट, सिवनी, हाँ इस हाँ बालाघाट, सिवनी, मंडला, डिंडोरी, ये जो आज 4-5 जिले हैं जो हाँ आसपास हाँ के, हाँ इसमें काफ़ी बहुत एक हाईलाइटेड पेज है। जी जी। तो इससे मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपको कब इसमें इनकम स्टार्ट हुई थी? इनकम तो इंस्टाग्राम इनकम आपकी बोलो, अगर आप देखोगे तो इंस्टाग्राम इनकम आपकी ज़ीरो है। आपको अगर ब्रांड से कोलैबोरेशन उसी कंडीशन में आते जब आपकी पर्सनैलिटी वैसी रहती है। अगर आप मीम कंटेंट या कॉमेडी कंटेंट डाल रहे हो तो आपको इनकम के सोर्सेज नहीं होंगे। लेकिन अगर आप मान के चलिए मॉडलिंग कर रहे हैं या कुछ सिटी या कुछ एरिया से अपना प्रमोशन कर रहे हैं तो आपको लोकल के ब्रांड्स के भी प्रमोशंस आएंगे और आपको ऑनलाइन भी ब्रांड्स के प्रमोशन आते हैं। तो ऑनलाइन ब्रांड्स के कम प्रमोशंस तो आपको कम आएंगे, लेकिन जैसे मैं लोकल सिटी का पेज रन कर रहा हूँ तो मेरे को सिटी के पेजेस, सिटीज़ के मार्केट की स्टडी के अकॉर्डिंग मेरे को प्रमोशंस आते हैं। तो मैं लोकल की शॉप वगैरह का प्रमोशंस करता हूँ तो उससे अच्छी खासी इनकम जनरेट हो जाती है। और सेकेंडरी अभी अभी फेसबुक पेज मोनेटाइज हो रहा है तो फेसबुक पेज में मेरे करीब 6 पेज मोनेटाइज है जो बताया। तो मेरी 6 पेज से इनकम अभी जनरेट हो रही है। जैसा आपने बताया था कि आपका जो बालाघाट 1-2-3 पेज है, ये हम्म, ट्राइब कल्चर को भी काफ़ी सपोर्ट करता है या फिर हाँ ट्राइब हाँ। कल्चर को लोगों को दिखाने की कोशिश करता है और साथ में ट्राइब कल्चर को एक बढ़ावा देने की कोशिश करता है, तो इसके बारे में कुछ बताइए आप? एक्चुअल में क्या है कि हमारा बालाघाट डिस्ट्रिक्ट जो प्रॉपर ही ट्राइब एरिया है। अच्छा। अगर आप यहाँ से 5 किलोमीटर दूरी में जाओगे तो आपको पूरे ट्राइब्स मिल जाएंगे, आपको देखने उनकी रहन सहन, उनकी संस्कृति आपको मिल जाएगी। तो जो ट्राइब्स हैं, आप लोकल के यहाँ के ट्राइब्स आप देखोगे तो आपको उनका कल्चर देख करके आपको समझ में आएगी कि हम कितने अच्छे प्लेसेस में रहते हैं। आप उनकी जीवन शैली देखोगे, सुबह सुबह उनके घर जाके देखोगे तो उनके घर में आप उनका फूड देखो, खाना क्या बनाते हैं। आप उनके घर में देखोगे तो पेज बन रही है, चेज की भाजी बन रही है, इस टाइप का फूड देख सकते हो आप। तो ये सारी चीज़ें मेरे को ट्राइब कल्चर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं अपने पेज में तो प्रायोरिटी ट्राइब कल्चर ही प्रमोट करता हूँ। और सेकेंडरी चीज़, हमारे पास कान्हा नेशनल पार्क है हमारे डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर से लगा हुआ। तो मैं उस हमारे टूरिस्ट प्लेसेस को भी प्रमोट करने का काम करता हूँ। तो अभी मुझे एमपीटी से इनविटेशन भी आया था, एमपीटी से बुलाया भी गया था। लोकल डिस्ट्रिक्ट से 1 या 2 लोगों को उन्होंने इनवाइट किए थे जो मध्य प्रदेश टूरिज्म से? मध्य प्रदेश टूरिज्म से। तो वो मुझे अवार्ड भी दिया गया कि लोकल टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए। तो एमपीटी से आपको कैसे अप्रोच किया गया था या फिर किस टाइप से कांटेक्ट करा गया था, ये आप बताना चाहें तो? एमपीटी से अप्रोच एक मेल आया था कि आप इनवाइटेड हैं। उस दिन मेरा लॉ का फर्स्ट पेपर था, फोर्थ अच्छा। सेम का। अच्छा। तो मैंने वो पेपर छोड़ दिया और मैं एमपीटी के वो इवेंट में गया था, क्योंकि यार मुझे एटी तो आएगी बैक, अपन एग्ज़ाम दे देंगे दोबारा, लेकिन वो इवेंट मिस हो जाता तो मोमेंट इतने लाइफ साल, का। हाँ इतने साल जो मैंने डेडिकेशन दिया इस पेज के लिए वो मिस हो जाता, इसलिए मैंने वो उसको प्रायोरिटी से गया और था। वहाँ पे आपको मोहन यादव जी से भी मिलने का मौका नहीं, मिला? वो एमपीटी वाला इवेंट अलग है और मोहन यादव जी वाला इवेंट अलग है। मोहन यादव जी ने युवा दिवस के अवसर पर अच्छा। देश भर, मतलब प्रदेश भर के जो बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, अच्छा। उन लोगों को अपने घर बुलाया था सीएम हाउस में। तो उनके घर में हमारा गुलाब की पंखुड़ियों से स्वागत किया उनने, बरसा करके प्रॉपर। यार वो मोमेंट बहुत गजब का मोमेंट था। तो बालाघाट से हम सिर्फ 2 ही लोग गए थे। अच्छा। मैं और मेरे साथ मेरा एडिटर जो है वो गया था। अच्छा। अच्छा। तो उनके घर में सीएम हाउस में, वहाँ उनने स्टे की भी बहुत बढ़िया व्यवस्था किए थे भाई, मतलब बढ़िया लग्जरी होटल्स में स्टे था हमारा। 2 दिन का इवेंट था, बहुत बढ़िया इवेंट था वो। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि वहाँ की फीलिंग क्या थी कि यार आप जितने सालों से मेहनत कर रहे हो तो तो उसका रिजल्ट मिला, ऐसा कुछ फील हुआ आपको? वहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ये समझ में आ रही थी कि यार वो हॉल था, मान के चलो 500 स्क्वायर फीट का, 500 से 1000 स्क्वायर फीट के हॉल में सिर्फ
50 से 60 लोग बैठे हुए हैं, और प्रदेश भर के 50-60 लोगों में हम लोगों की गिनती थी। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था भाई, वो सोच नहीं सकते इतना बड़ा। मतलब वो बालाघाट के लिए भी एक बहुत प्राउड मोमेंट था, ये प्राउड अपन कह मोमेंट था, सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल भाई। कि बालाघाट में भी ऐसे कुछ क्रिएटर्स हैं हाँ जो हाँ, बालाघाट को बहुत अच्छे लेवल पे प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ बिल्कुल की बिल्कुल। बात वहाँ सेंटर पे तक, केंद्र तक जा रही है। सीएम साहब से 1-to-1 चर्चा भी हुई सारे पेजेस वालों की, कि हम अपने एरिया की ग्रोथ और टूरिज्म को कैसे प्रमोट करें। और सीएम साहब पर्सनली इंटरेस्टेड है इन सब चीज़ों को लेकर के, तो बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला वहाँ पे। आपसे मैं पूछना चाहूँ कि बालाघाट जो पेज है आपका वो कब से हाईलाइटेड है, ये तो सभी जानते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी बालाघाट का लोकल कल्चर क्या है और ट्रेडिशन क्या है जो बालाघाट को एक अलग छवि देता है। बालाघाट का लोकल कल्चर आप देखोगे तो 5 किलोमीटर, मैंने जैसे आपको बताया, ट्राइबल एरियाज मिल जाएंगे आपको। उसके बाद में आपको यहाँ नेचर से रिलेटेड चीज़ें मिल जाएगी। बालाघाट के पास वो चीज़ें हैं जो चीज़ें मध्य प्रदेश के, क्या देश के किसी भी लोगों के पास नहीं है। आप देखोगे यहाँ की कॉपर माइन, आप यहाँ की देखोगे मैग्नीज। ठीक है, अभी एमपी को बेस्ट माइनिंग के लिए अवार्ड मिला है, फर्स्ट अवार्ड लगा है। तो उसमें सबसे ज़्यादा डेडिकेशन अगर किसी का है तो वो बालाघाट की पब्लिक का, बालाघाट के एरिया का है, या मतलब मध्य प्रदेश के बालाघाट का है, क्योंकि यहाँ पे माइन है। फिर आप यहाँ पे देखोगे कान्हा नेशनल पार्क है। तो सारी चीज़ें बालाघाट है। बालाघाट इतना रेवेन्यू जनरेट करके देता है मध्य प्रदेश को, बता नहीं सकते। जितना, जैसे आप जहाँ पे जाते हैं, शूट करने जाते हैं या फिर किसी चीज़ को कवर करने जाते हैं, जी। तो वहाँ का कोई ऐसा एक एक्सपीरियंस बताइए जिससे आपको मतलब काफ़ी एक अलग लगा हो कि भाई ये क्या कैसे हो रहा है, या आपके लिए बहुत ये बहुत है आपके लिए एक अलग मोमेंट हो। अलग मोमेंट यार, मेरे साथ तो मैं जितने भी जगह पे जाता हूँ मेरे साथ अलग ही मोमेंट होता है। हर चीज़ें यादगार रहती है। जैसे हम इलेक्शन कैंपेनिंग की बात करें तो हम लोग 7-8 लोग एक गाड़ी में बैठ करके जब शूट करने जाते थे, सुबह से लेकर के हम रात तक की सिर्फ डेडिकेशन के साथ कि हमको क्या करना है, शूट करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। वो एक मोटिवेशन था उस टाइम पे कि हमको कैसे भी करके करना है, अच्छा करके देना, बेस्ट करके देना। तो ये सारी चीज़ें रहती थी। हमारे जितने भी टूर होते हैं सब में मज़ा आता है भाई। लोगों को हमारी स्टोरी पोस्ट देख करके सबको समझ में आता होगा कि यार कितना मज़ा आ रहा है इनको। और ठीक। आपके कंटेंट में एक ही चीज़ ये होती है कि लोग रिलेट कर पाते हैं। जी। उन्हें ये लगता है कि जैसे बालाघाट पेज नाम से समझ आता है कि लोकल लोग एक कनेक्ट होते हैं, एक उससे म्यूचुअली एक हाँ, बॉन्ड बना सकते हैं। उसके लिए क्या है कि मैं जैसे लोकल का फूड वगैरह भी प्रमोट करता हूँ, पुरे की सब्जी या पिहरी, मशरूम, करील, ये सारी चीज़ें जो दिखाता हूँ कि लोकल की। तो ये सब चीज़ें लोगों को कनेक्ट करती कि हमारे घर में तो यार ये सब बनता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसा आपके बालाघाट एजुकेशन वाले पेज में 141 के फॉलोवर हैं, हाँ, तो उसका सफ़र के बारे में आप थोड़ा बताइए। उसके सफ़र की आपको एक बात बता रहा हूँ कि अभी 141 हैं, वो 1 मिलियन भी पहुँच जाएँगे तो उतनी खुशी नहीं होगी जितनी मेरे 25,000 10,000 फॉलोअर हुए थे। स्टार्टिंग में जब 1,000 फॉलोअर से जो 10 के तक का सफ़र रहता है, वो 10 के तक का सफ़र के लगने वाला जो सफ़र रहता है ना, वो भाई वो डेडिकेशन है। उसमें जो खुशी मिलती है वो वो आज़माना चाहिए। आज के ज़माने के लोगों को नहीं पता चलता कि ये 10 के क्या होता है, क्योंकि रील बनाए भाई, नाच लिए कहीं पे भी हो, वायरल और 10 के हो गए। वो उनको नहीं वैल्यू मालूम है कि जो आप ओरिजिनल कंटेंट दे रहे हैं, लोग आपकी वैल्यू क्यों करना चाह रहे हैं। वो चीज़ें आप सर्व करोगे तो आपके जब फॉलोअर बढ़ते हैं ओरिजिनल, तो आपकी वैल्यू, आप कोलैबोरेशन करके अगर अपने फॉलोअर बढ़ाना चाहोगे तो बढ़ तो जाएंगे, लेकिन आपको वो खुशी नहीं मिलेगी जो मिलना, जो जेन्युइनली मैं अपने खुद जो के मेहनत से मेहनत करके से बनना है। मिलती है। उस टाइम पे जब मेरा पेज था तब तो कोलैबोरेशन जैसी कोई चीज़ें नहीं थी। चीज़ें नहीं थी। ठीक है। और लोग जैसे 100K वाले हैं या मिलियन वाले, उनके साथ कोलैब करके अपने फॉलोअर्स बढ़ा ले। उस टाइम पे तो वो ट्रेंड ही नहीं था भाई। हम जो डाल रहे थे, मेरे सामने मैंने लोगों को देखा हूँ 1,000 से 1 मिलियन पहुँचते तक के, 2 मिलियन पहुँचते तक के, 5 मिलियन पहुँचते तक के। मैंने देखा हूँ ज़ीरो से हीरो बनते तक के। लेकिन जो मेरे को सेटिस्फेक्शन मेरे पेज के लिए है, मेरे पेज के लिए, कि मेरे 140 के भी है, लेकिन मेरे 140 की ऑडियंस जो है, जो दुबई में बैठी है, जो सिंगापुर में बैठी है, जो अलग अलग कनाडा में बैठी है, और जो मेरे मैसेज करते हैं कि भाई आप मेरे को मेरे गली की एक वीडियो लाइव में दिखा दो, अच्छा तो अच्छा। तो वो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो अलग है भाई। ऐसा है, उसकी फीलिंग का मतलब कोई बता नहीं अंदाज़ा सकते, नहीं है। कोई अंदाजा नहीं है। तो मतलब कहना चाहिए बालाघाट के लोग। जो बाहर बसे हैं, वो एक अभी मोमेंट में आपको ये बता रहा हूँ कि जैसे हम बांधवगढ़ गए थे। बांधवगढ़ में हम लोग गए तो हमारे पेज में एक हमने स्टोरी लगाए। पेज में स्टोरी देख करके एक दुबई में बैठे हुए व्यक्ति ने हमको रिप्लाई किया कि भाई बांधवगढ़ आए हो तो हमारा भी रिसोर्ट है, आप आइएगा। ठीक है।
तो उन्होंने अपने रिसोर्ट के 2 लोगों को, हम कर्मचारियों को हमारे हमसे मिलने दूसरी जगह हम जहाँ रुके थे वहाँ भेजा मिलने के लिए। तो वो आए, हमसे मुलाकात किए, उसके बाद उन्होंने हमको इनवाइट किए। हम सेकंड डे जब विजिट किए तो हमको पता चला बालाघाट के किसी व्यक्ति की वहाँ वहाँ लग्जरी रिसोर्ट है भाई, ताज से लगी हुई। बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ में 25 एकड़ में बना हुआ उनका करीब रिसोर्ट है, बहुत लग्जरी रिसोर्ट था। उसमें प्राइवेट पूल्स वगैरह सारी चीज़ें। मैं सोचा बालाघाट का व्यक्ति, फिर जब उन्हें वीडियो कॉल किया और उन्हें दिखाई कि भाई मैं दुबई में बैठा हूँ और दुबई वहाँ में पे भी हमारी होटल है, अच्छा तो सोचो कि बालाघाट का व्यक्ति कहाँ तक के बैठा है। और वो मुझे इस टाइम से फॉलो कर रहे हैं जब 2020-21 से ही फॉलो कर रहे होंगे मेरे को, मतलब पेज ये बना हुआ था स्टार्ट एज अ बालाघाटी होने का का। एक प्राउड मोमेंट था। प्राउड मोमेंट था भाई। और आपसे मैं पूछूं कि बालाघाट के जितने आप कवर करते हो उसमें कोई ऐसा फेस्टिवल जिसमें लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, जिस फेस्टिवल या फिर जिस आपके बहुत करीब हो? मेरे हिसाब से तो ये सवाल का उत्तर आप भी जानते हो क्योंकि आप बालाघाट से हो। तो बालाघाट का सबसे ज़्यादा एंजॉय वाला त्यौहार जो पोला नारबोद भाई, गजब का मामला। 5 किलोमीटर की दूर के कोई भी गांव में चले जाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि पोला नारबोद क्या होता है। यहाँ जैसे पोला और नारबोद कोई मना ही नहीं सकता ऐसा। नहीं, थोड़ा उसमें बताइए कि किस टाइप का, थोड़ा देखे हो आपने तो जो मज़ा आता है। पोला नारबोद अभी लास्ट टाइम कहीं देख लो, मैं आशीष के गाँव गया था। आशीष का गाँव कौन सा था यार, याद नहीं आ रहा मुझे। आशीष के गाँव गया था, आशीष बढ़िया अपनी गैया लेकर के लोगों के घर बोजारा मांगने जा रहा था। अच्छा अच्छा। तो वो ये चीज़ें देख करके मज़ा आ जाता है भाई कि कितना डाउन टू अर्थ है लोग हैं अपने यहाँ करके। और साथ भी जानकारी है कि आप मध्य प्रदेश इन्फ्लुएंसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, तो जी मध्य प्रदेश जी। इन्फ्लुएंसर एसोसिएशन के बारे में कुछ बताइए। ये हमारा मोटिव ये था कि सारे इन्फ्लुएंसर्स को एक प्लेटफॉर्म में लाने का, कि सब लोग एक दूसरे से गेट टुगेदर हो, जान पहचान हो, ताकि हम भविष्य में कभी किसी क्षेत्र में जाए तो उनसे जान पहचान रहे। कोलैबोरेशन सेकेंड मोटिव था कि उनसे मिलजुल करके काम करें एक दूसरे के साथ, तो हमारी भी ग्रोथ होगी, उनकी भी ग्रोथ होगी। तो ये एक मोटिवेशन था। और दूसरा ये था कि हम लोग एक दूसरे के बुरे टाइम में, भले ही अच्छे टाइम में है नहीं है साथ, लेकिन बुरे टाइम में हम किसी भी व्यक्ति के साथ खड़े रहे, हमारा सेकेंड मोटिवेशन है। क्योंकि उससे साथ में ये सब इन्फ्लुएंसर्स एक साथ आएंगे तो एक पब्लिकली भी, एक पब्लिक को भी एक मैसेज जाएगा हाँ हाँ कि हाँ। जो इतने भी हमारे इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी जो फेमस लोग हैं अपने सोशल मीडिया पे, वो सब लोग एक साथ रहते हैं। एक हाँ यूनिटी बिल्कुल का भी मैसेज जाएगा साथ में बिल्कुल लोगों को बिल्कुल बिल्कुल। कि ऐसा नहीं है कि कोई अपने लिए कर रहा है या सही अपना ही बात देख रहा है। है, ऐसा कुछ नहीं। ये भी एक सोशली मैसेज के लिए बहुत परफेक्ट चीज़ थी, ये कह सकते हैं जी अपन। जी जी बिल्कुल। तो उसमें साथ बालाघाट जिले की कंटेंट क्रिएटर हैं या फिर बालाघाट के बाहर भी और जगह कंटेंट क्रिएटर? बालाघाट के अलावा भी मेरे साथ बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर जुड़े हुए हैं, जिसमें एमपी के आप बोलोगे तो 30+ डिस्ट्रिक्ट्स के मेरे पास अभी टीम रेडी है। उसके बाद अगर हम कोई कंटेंट यहाँ से शेयर करते तो 30 डिस्ट्रिक्ट में करीब वो 30 से 40 डिस्ट्रिक्ट के बीच में रन तुरंत हो सकती है। अच्छा, ऐसे। मतलब इतना एक कहना चाहिए कि बेस बना लियो आप लोगों जी ने जी कि हमारे। इतना कवर कर सकते हैं अपन। जी जी जी। और साथ में ये भी चीज़ें जानने मिली कि आप गवर्नमेंट के साथ भी चीज़ें को हैंडल कर गवर्नमेंट रहे के हो या साथ में फिर? अभी जो मीटिंग्स हुई या प्रशासन के साथ, जनसंपर्क विभाग के साथ, तो पीआरओ की जो खबरें आती है उनको हम पब्लिश करते हैं। साथ में ये होता है कि जो योजनाएं चल रही, सरकारी योजनाएं, उसको जनता तक पहुंचाने का काम भी हमारे पेज के माध्यम से होता है। ये तो उस टाइम से हो रहा है जब कोविड स्टार्ट हुआ था, और अच्छा। सबसे पहले उस टाइम में मुझे फ़ोन आया कि न्यूज़पेपर लोगों के घर नहीं जा रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू ही, आपके थ्रू ही लोगों के बीच में सूचनाएं जाएगी। तो सारी सूचनाएं जो आती थी सब पेज के माध्यम से जाती थी कोविड के टाइम में, मेरे पेज के माध्यम से। तब भी मेरे को इतना पता नहीं था कि पेज की इतनी वैल्यू, तब तो अपन ने ऐसा सोचे थे कि पेज ही तो है, अच्छा लोग अच्छा। क्या बोलते हैं नॉर्मल, पेज ही तो है। लेकिन लोगों को पता नहीं कि पेज ही तो है, मतलब पेज ही है भाई वो, पेज ये ही है। है, वो अपने आप में है। जी। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि बालाघाट 1 2 3 पेज से हम्म। कोई एक ऐसी स्टोरी जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हो तो उसके बारे में बताइए। मैंने किरनापुर के साइड की एक रोड की वीडियो डाला था, तो मुझे आया था तो कि रोड बनी नहीं है करके। अच्छा वो 3 महीने बाद मेरे पास मैसेज आया कि भैया रोड का काम चालू हो गया है। अच्छा। तो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज है, आप देखोगे कि जो मैंने कवर किया है वो एक्शन तुरंत होते हैं लोगों के बीच में, ऐसा है। तो वहाँ से कभी जो वहाँ के विधायक रहते हैं, इन लोगों का फ़ोन नहीं आता क्या आ, कि आप हमारे यहाँ की रोड दिखा रहे हो और भी जगह तो रोड में गड्ढे हैं, इस टाइप का कुछ? ये सवाल तो ऐसा है कि प्रेशर तो रहता है, लेकिन आदमी को काम करना है तो ये सारी चीज़ों को देखना नहीं पड़ता। बहुत फ़ोन आते हैं, फ़ोन के लिए तो क्या है, फ़ोन आना ठीक है, एक बार बात हो गई, समझ में आ गया कि सामने वाला व्यक्ति इस बारे में बात कर रहा है, दूसरी बार बात ही नहीं कर पाते हैं। अच्छा अच्छा। मतलब हम फ़ोन ही नहीं उठाते तो क्या बात होगी क्या यार। बात होगी। हाँ। और आप बालाघाट 1 2 3 पेज से आपकी फर्स्ट इनकम कब आई थी?
बालाघाट 1 2 3 से फर्स्ट इनकम, मैं एड रन जो करता था स्टार्टिंग में, मेरी एक 5,000 रुपये की इनकम आई थी। अच्छा। वो भी लोकल शॉप पे एक प्रमोशन था। तो उसका जो मैंने प्रमोशन किया था कि उसके दुकान में एक कस्टमर नहीं चढ़ता था भाई, एक कस्टमर, सिंगल कस्टमर नहीं था दिन भर में। और मैंने ऐड रन किया उसकी दुकान में, पर डे के 200 प्लस कस्टमर ला के दिया था मैंने 1 महीने के ऐड से। कितने साल उसने, पहले की बात है? ये हो गए 4 5 साल, 5 साल, 4 साल तो ही गए, चार अच्छा पाँच साल अच्छा। तो फर्स्ट इनकम तब मेरी जनरेट हुई थी करीब। और आपके जितने पेजेस हैं सबसे ये एड रेवेन्यू आता है हाँ, प्रमोशंस का? 5 से 6 पेजेस से तो मेरा एड रेवेन्यू वगैरह आता है, मोनेटाइजेशन है तो उसमें आता है। और लोकल प्रमोशंस? लोकल प्रमोशन से ज़्यादा रहते हैं। अभी वो लोकल के प्रमोशंस कम करना है और मोनेटाइजेशन ज़्यादा करना है फोकस, क्योंकि लोकल के प्रमोशन से पेज की वैल्यू कम होती है मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है। प्रोफाइल पे थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, ये कह सकते हैं। हाँ, आपने अभी देखा भी होगा कि मैं अपने पेज में अपनी फ़ोटोज़ वीडियोज़ बहुत हाँ। कम डालता हूँ, क्योंकि वो मैंने पेज बनाया पब्लिक के लिए, अपने लिए नहीं बनाया। आपके जो पेजेस हैं वो ट्राइब कल्चर को काफ़ी प्रमोट करते हैं। हुँ। तो अभी ऐसी भी बहुत से जगह ऐसी हैं और जातियाँ जनजाति ऐसी है जो विलुप्त होने पे है अपने, यहीं पे कहना चाहिए तो बालाघाट ज़िले में ही, और भी जगह एमपी में पूरी जगह कई जगह ऐसी हैं। तो वहाँ पे उन लोगों को जहाँ पे ज़रूरत की चीज़ें भी उनको मुहैया कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो वैसे लोगों का ऊपर आपका पेजेस कुछ काम कर रहा है क्या? हाँ, हमारे पेजेस से आप देख सकते हो ट्राइब एरिया में बहुत सारी जो समस्याएँ होती है, उन सब चीज़ों को हम लोग हमारे पेज के माध्यम से उठाने की कोशिश करते हैं। अभी आप रिसेंटली देखे होंगे गांगुलपारा वाली रोड का जो एक हुआ था कि रोड बनी है, और बनने के बाद करीब 28-30 लाख रुपए के बजट से बनी थी, वो रोड पूरी बह गई इस एक ही बरसात में। तो रोड में लोग जो है ऊपर पे ट्यूब टायर से ऐसा कुछ बनाया है उन लोगों ने, और उससे रस्सी की सहायता से आना जाना जो बहती है गांगुलपारा के बीच में नाला है टाइप का, जो तालाब से पानी कनेक्टेड होता है, जो झरने से पानी आता है वो, तो उसमें लोग रस्सी से ऐसे खींच के जा रहे थे। उसका मैंने कंटेंट बना के डाला था। तो अब देखते हैं कि उसमें क्या होता है, लेकिन वो बहुत चैलेंजिंग एरिया है। आप कभी जाओगे बरसात के टाइम में तब आपको समझ में आएगा कि वो एरिया कैसा है। तो ऐसी चीज़ों को मैं, किस एरिया की बात? ये अपने मुश्किल से 15-20 किलोमीटर दूर गांगुलपारा अच्छा एरिया आप अच्छा। देखे होंगे, वाली रोड की वो बात तो कर एक रहा हूँ। टूरिस्ट स्पॉट भी है ना? हाँ, टूरिस्ट स्पॉट है। बालाघाट में भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो, जैसे कहा जाए तो अपना कान्हा नेशनल पार्क, हाँ हाँ हाँ। ये अपने बालाघाट ज़िले को एक अलग पहचान देता है। हम्म। तो आप लोगों को, जैसे आप लोग ने आपने बताया कि आप लोग को वहाँ पे भी इनवाइट करा जाता है, तो हम्म। वो कैसी चीज़ें होती हैं? अभी जैसे हम लोग कान्हा नेशनल पार्क के हाथी महोत्सव में गए थे, तो हाथी महोत्सव जैसे इवेंट होते हैं या टूरिज्म को लेकर के जो भी प्रमोशंस होते हैं, तो ये सारे इवेंट में हम लोगों को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि हमारी ऑडियंस के थ्रू पब्लिक को पॉजिटिव मैसेजेस जाते हैं कि हमारे एरिया में कितना टूरिज्म को लेकर के अवेयरनेस है। तो इसलिए हमारे इन्फ्लुएंसर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं, खुद ही एक्टिव होते हैं। उनको पहले से ही एक तो ऐसी चीज़ देखने मिलती है जो हमारे लोकल में बोलना चाहिए कि लोग देखने के लिए तरसते हैं ऐसी हाँ, चीज़ें। आपके पेजेस में हमने ये भी देखे हैं कि आपके अपीयरेंस बहुत कम होते हैं। मेरे पेजेस में मेरा अपीयरेंस इसलिए कम होता है क्योंकि मेरा पेज जो है वो मैंने सिटी के लिए ही बनाया था, लोगों के लिए बनाया था, अपने लिए नहीं बनाया। तो मैं अपने आप को बहुत कम पेज में शो करता हूँ, जितना कम हो सके उतना करता हूँ, क्योंकि पेज की वैल्यू है, अपनी एक मर्यादा है। मैं इसलिए उस पेज में अपने आप को बहुत कम डालता हूँ भाई। इसका आपकी पर्सनल लाइफ में क्या इम्पैक्ट है? ये पेज का मेरी पर्सनल लाइफ में इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा है यार, क्योंकि पेज की वजह से लोग मेरे को जानने लगे, पहचानने लगे। पहले तो मैं अपनी आइडेंटिटी हाइड रखता था, क्योंकि जितना छुप करके काम कर सकता है आदमी, उतना खुद को बता करके काम नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से, मेरे को ऐसा लगता है। और मैं हमेशा कैमरे के पीछे रहने वाला आदमी हूँ। कैमरे के सामने रह करके काम करना मुझे पसंद नहीं आता। मैं बिहाइंड द कैमरा जो कर सकता हूँ वो करता हूँ काम। और शायद ये पहली बार है कि बालाघाट 1-2-3 के जो फाउंडर हैं, हाँ उनका हाँ। पहली बार कुछ जानकारी मिल रही है, बालाघाट 1-2-3 के बारे में जानकारी लोगों को पहली बार मिल रही है, ऐसा है? बिल्कुल, बिल्कुल। इसके पहले मैंने कोई भी पॉडकास्ट, हालाँकि मेरे को 1-2 लोगों ने अप्रोच किए स्टार्टिंग में भी, लेकिन मैंने आपको भी थोड़ा ऐसा चाह रहा था कि मैं ना दूँ इंटरव्यू, पर इंटरव्यू दे दिया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं इंटरेस्ट नहीं रहता मेरा पहली चीज़ की पॉडकास्ट में आकर के पर्सनली चीज़ें बोलने का। इतने साल की जर्नी रही है हाँ, हाँ। सोशल मीडिया में पेजेस की, हाँ, हाँ। तो उसके कुछ 2 एक्सपीरियंसेस आप बताना चाहें तो, कि जो सबसे हटके थे या जो आपके मेमोरेबल थे? सबसे स्टार्टिंग आपको ये बता रहा हूँ कि जब आपका पेज बनता है,
और जब आप 10K के पहले ही आप गिव अप कर देते हो, तो वो चीज़ों को आपको संभाल के रखना चाहिए इस जर्नी में, मैं आपको बता रहा हूँ। और जब आपके 100K 200K 500K 1 मिलियन कितने भी फॉलोअर बढ़ रहे हैं, आप उस टाइम पीरियड में भी आप उतने ही डाउन टू अर्थ हो जितने आप 10K के टाइम में थे, या जितने आप 1000 के टाइम में थे। आप लोगों से वैसे ही मिले, आपके 1 मिलियन की वैल्यू नहीं है भाई, या आपके 2 मिलियन या 5 मिलियन की वैल्यू नहीं है। आपकी वैल्यू ये है कि आप स्टार्टिंग में कैसे थे और अभी तक के कैसे हो, आपकी लोगों से कनेक्टिविटी कैसी है, आपके लोगों से रिलेशन कैसे हैं। तो आपके 2 एक्सपीरियंसेस। 2 एक्सपीरियंसेस इस पेज के जो अभी तक के बने हैं और इसकी जर्नी के, 2 एक्सपीरियंस में से पहला तो यार वो होता है जब आपको पहली बार पेज के थ्रू इनकम आती है। अच्छा। ठीक है, वो एक्सपीरियंस गजब का एक्सपीरियंस रहता है। और सेकेंड एक्सपीरियंस था जब पेज उड़ गया था मेरा अच्छा। करीब 17 दिन के लिए। तब जो प्रेशर था, मैं सुबह उठ के बस फ़ोन देखता था खाते पीते टाइम कि मेरा पेज कहाँ गया। कितने दिन पहले की बात है? ये हो गया करीब जब मेरे 100K होने वाले थे, 70-72 अच्छा। हज़ार फॉलोअर थे। उस टाइम पीरियड में मेरे पेज में कुछ इश्यूज आया था, उसकी वजह से पेज गायब हो गया था। तो बहुत टेंशन था भाई, वो 12-13 दिन का प्रेशर, क्योंकि आप किसी पेज के थ्रू महीने का 1-1.5-2 लाख रुपए कमा रहे हो, इनकम जनरेट हो रही है, आप फुल प्लेस पेज का ही काम कर रहे हो। और जब आपके पेज के साथ ऐसा हो, अच्छा होगा कि मैंने बैकअप प्लान से सब बना लिया हूँ, तो उतनी ज़्यादा इशू तो नहीं होगी। लेकिन उस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा टेंशन में था, बहुत टेंशन में, वो प्रेशर अलग ही था। तो वो एक्सपीरियंस मतलब जब क्या है कैसे कि उड़ गया? हाँ। उसके वो तो अच्छा हो कि मैंने काफ़ी मेल्स वगैरह डाला इंस्टाग्राम को, तो उन्होंने फिर रिकवर किए। 17 दिन के अंदर हो गया था रिकवर मेरा अकाउंट। तो मतलब क्या रीज़न था कि जिसकी वजह से हो गया था? वो बहुत सारी चीज़ें रहती, कई बार मैंने एक बार सेंसिटिव कंटेंट कुछ डाल दिया था, कम्युनिटी गाइडलाइन ब्रेक हो जाती है तो हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें भी उस वजह से हुआ था। और आपका फ्यूचर प्लान क्या है? जैसे कि बहुत सारे पेज आप रन करते हैं तो हो सकता है कि आपका एक बहुत बड़ा प्लान होगा, बताइए। मैं अगर कुछ ऐसा है मेरे साथ, एक दिक्कत है कि यार मैं फ्यूचर प्लान बता देता हूँ अगर किसी को, तो अच्छा। वो प्लान प्लान ही रहता है, वो फ्यूचर में इम्पैक्ट नहीं कर पाता है। इसलिए मैं फ्यूचर प्लान के बारे में तो कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। या फिर वो जो होगा आप देख लोगे, क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं अभी से उस बारे में नहीं मतलब बताऊँगा। जल्दी होने बस ये वाला है कि है? मैं हमेशा से ऐसा रहा हूँ कि प्रेज़ेंट में जीने वाला बंदा हूँ। प्रेज़ेंट मेरा बहुत अच्छा होना चाहिए, फुल एन्जॉय करो भाई, घूमो फिरो, मस्ती करो, क्योंकि लाइफ़ एक बार मिलती है, बार-बार नहीं मिलती। तो ऐसा है, अभी मैं अगर मेरी एज आप देखोगे 25-26 साल का हूँ मैं, 26 ईयर का। तो वो 26 ईयर अब मुश्किल से आदमी कितना जिएगा, बालाघाट की नॉर्मल अगर एज देखोगे आप वैल्यू, अभी की जो जनरेशन है उनकी अगर आप देखोगे 65-60-65 साल, तो और कितना जीना है, 30-35-40 साल जीना है भाई। आधी उम्र तो अपन जी ली है, तो अब जो बचा है उसमें अपन को सिर्फ अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, अच्छे से अच्छा जीना है, इस हिसाब से अपन काम कर रहे हैं। और जो अभी नए लोग, जैसे कि बहुत से लोग अभी पेजेस बना रहे हैं नए नए, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे? उनको कैसे गाइड मैं करना उनके चाहोगे? लिए ये बोलना चाहूँगा कि उनके लिए ये कि भाई बने रहो, बने रहना बहुत ज़रूरी है। कंटिन्यूटी में आप देखोगे मैं 3 और 5 8 साल 8-9 साल से पेज चला रहा हूँ ये। और अगर ऐसा देखोगे ओवरऑल तो मैं 9th क्लास से सिर्फ पेज ही चला रहा हूँ। बहुत सारे पेजेस बन गए और बंद भी हो गए। तो बनने के ऊपर तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये एक चीज़ बोलना चाहूँगा लास्ट में जाते हुए सबसे, कि बाज़ार में मूँगफली के आ जाने से बादाम की कीमतों में फ़र्क नहीं पड़ता है। ये मैं बोलना चाहूँगा। तो पेज की वैल्यू तो आप जानते हो, पेज की वैल्यू बनी रहेगी हमारी। और बालाघाट 123 जो पेज है, जी, तो वो बहुत ही ट्रेंडिंग पेज है, क्योंकि वहीं जी। से बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिला है, मोटिवेशन बिल्कुल, मिला है। बिल्कुल, बिल्कुल और सही बात। बालाघाट 1-2-3 पेज ही है, उसी के देख के सब लोग कंटेंट बनाते हैं। और हो सकता है कई बार ये भी होता है कि बालाघाट 1-2-3 पहले पोस्ट करता है कोई चीज़, उसके बाद और भी चीज़ भाई पेजों पे मैं अपलोड होती दूसरे है। पेजेस को ये भी बोलना चाहता हूँ कि मैंने करीब 200 से 250 पेजेस अपने पेज में ब्लॉक करके रखे। क्योंकि मेरा कंटेंट उठाते हैं और डालते हैं। अगर मैं वो पेज अनब्लॉक करूँ और मैं कॉपीराइट डालना चालू करूँ, तो आधा बालाघाट साफ हो जाएगा, ये बोलना चाहूँगा मैं। तो ये अपन लोगों को बता देंगे। सचेत कर देता हूँ इस बारे में कि मैं वैसे तो आज तक के मारा नहीं भाई, कॉपीराइट नहीं मारना चाहिए। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, सामने वाला कर रहा है, उठा रहा है, उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे कंटेंट में आप देखोगे वाटर मार्क भी बहुत क्लियरली डालता हूँ, उठाना है उठाओ लोग, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई। मतलब हाँ, अपन भी ग्रो हैं, और भी हाँ, जो चाह रहे हैं जो वो चाह रहे हो हो ग्रो हो। सकता है कि आज अपना कंटेंट उठा रहे हैं, कल वो खुद का कंटेंट बनाने की इंस्पिरेशन हाँ, मिल जाए हाँ, उन्हें भी। बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ में एक ये चीज़ भी है कि आज कल अपना सोशल मीडिया में हुँ, अपना बालाघाट ज़िला भी काफ़ी ट्रेंड कर रहा है। हुँ, हुँ, काफ़ी लोग हैं जो बहुत बहुत बड़े हुँ। क्रिएटर्स हो गए हैं, बहुत तो बड़े इन्फ्लुएंसर्स बालाघाट से निकल रहे हैं भाई। कल एक बंदा आया मेरे से मिलने, मैं उसके फॉलोअर देख रहा था, पता नहीं चला वो इंटीरियर गाँव का, यूट्यूब में उसके 200 के
सब्सक्राइबर, ठीक है। तो ऐसे ऐसे लोग भी बहुत सारे जो है अपन को पता नहीं चल पाता, वो अचानक मिलने आए, भैया मेरा बहुत दिनों से मन था आपसे मिलने का, मेरे को कांटेक्ट आपका मिला, मैं आपसे मिलने आया हूँ करके। मैंने बोला यार बढ़िया है भाई, पहली बार देख, मतलब ऐसे लोगों से मिलने पे हमको भी मोटिवेशन मिलता है कि भाई इतने इंटीरियर एरिया में रहने वाला बंदा इतने सिर्फ एक छोटे से मोबाइल से अपनी ग्रोथ इतना कर रहा है, एक खुद की इनकम जनरेट कर ले रहा है, ठीक है। ये एक बहुत आज बड़ी की बात बहुत होती बड़ी है। बात होती है। और बालाघाट के अगर क्रिएटर जो आपको पसंद हो काफ़ी। बालाघाट के क्रिएटर्स जो खुद मुझे पसंद हो, हाँ। काफ़ी ज़्यादा, बहुत सारे लोग पसंद है, मैं नाम एक का नहीं लूँगा क्योंकि एक सब का लोग नहीं, मेरे आप साथ, कम से कम 2-3 नाम तो नहीं लीजिए। 2-3 नाम भी नहीं लूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग हैं भाई अच्छे हैं। बालाघाट की ग्रो देख के कैसा फील होता है? क्योंकि बालाघाट सोशल मीडिया पे हो सकता है कि आप एक ऐसे पहले बंदे थे। बालाघाट की ग्रो अगर आप सोशल मीडिया में देखना चाहोगे तो भाई बालाघाट में बूम आ गया है। सोशल मीडिया इतने इन्फ्लुएंसर हो गए भाई, आप बता नहीं सकते, इतने इन्फ्लुएंसर हो गए। और शायद हज़ारों में अगर फॉलोअर्स की बात की जाए तो हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे और हैं जिनके हज़ारों में फॉलोअर्स हैं। लाखों में भी है, मिलियंस में भी अब 4-5-8 लोग हो गए हैं जिनके मिलियंस को टच कर रहे हैं। और काफ़ी मतलब हम्म। नेशनल लेवल पे उनका हाँ, पैन इंडिया वीडियो उन बन लोगों रहा ने है। कवर कर लिया है भाई, उनके पास पैन इंडिया का क्राउड है कम से कम ऐसा, ठीक। नया पेज अपना स्टार्ट करना चाहता है उनके लिए कुछ सजेशंस। नया पेज कोई अपना स्टार्ट करना चाहता है तो भाई आपके लिए सबसे पहला टास्क तो यही हो जाएगा, घर वालों के साथ मोटिवेशन, मतलब होना चाहिए, घर वाले आपको मोटिव करना चाहिए काम करने के लिए। स्टार्टिंग में तो बहुत स्ट्रगल है, और स्ट्रगल आपका अभी के टाइम में उतना ज़्यादा तो नहीं, लोगों को मैंने देखा 6 महीने में 10,000 50,000 फॉलोअर हो गए रील के चक्कर में, तो ये भी है भाई। ओरिजिनल कंटेंट पे फोकस करना चाहिए। विदाउट कोलेब्रेशन जो आप अपने आप को ग्रोथ करोगे वो रियल ग्रोथ है, उस पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि कोलैब करके तो आज की डेट में हर कोई बढ़ सकता है, लेकिन विदाउट कोलेब्रेशन बढ़ना बड़ी बात होती है भाई। कितना इनकम हो सकती है बता सकते हो आप सर? हाँ मंथली पेज से, एज हाँ एन एवरेज। हाँ, पेज के थ्रू आपकी इनकम अगर आप देखोगे तो ऑन एन एवरेज आप 10,000 वाला फॉलोअर वाला पेज मिनिमम 10,000 रुपये महीना कमा लेगा, लाख फॉलोअर्स वाला 1 लाख रुपये महीना कमा लेगा, और लाख फॉलोअर्स वाला भी महीने का 10 लाख रुपये भी कमा सकता है। कि आपकी पेजेस के थ्रू कितनी इनकम होती है? जितने भी आपके 18-20 पेजेस हैं उसके बताइए आपकी एज एन एवरेज कितनी इनकम होती है? ये राज तो बताया नहीं जाता भाई, हाँ। बिल्कुल बताने वाली बात नहीं है। मैं इनकम क्या बताऊँ, कभी कभी ये है कि इनकम आपकी महीने में 10-12 लाख भी हो जाती है, और महीने में आपकी 15,000 भी नहीं होती है, ये बोलना चाहूँगा मैं। तो अपने आप को इस काबिल भी रखो कि आपको 10,000 भी 15,000 भी इनकम आ रही है तो आपके लिए सफिशियंट है, और आपके पास 15 लाख भी आ रही है तो उसको भी हजम करने की हिम्मत रखना चाहिए बस। ये 10 के फॉलोअर्स हैं हाँ, और वो भी एक कंटेंट बना रहा है जो थोड़ा प्रोफेशनल लेवल का है, तो 10 उसे के फॉलोअर्स वालों की मिनिमम इनकम महीने की अगर आप देखोगे तो 10,000 रुपये महीना वो निकाल सकता है प्रमोशन से। प्रमोशन से, ठीक है। 50,000 वाला तब भी 30-35 हज़ार रुपये निकाल सकता है, और 1 लाख फॉलोअर्स वाला 50,000 से लाख रुपये पेमेंट महीने के निकाल सकता है मिनिमम। तो जैसे कि आपके 141 के हैं अब वो आप बालाघाट 1-2-3 में, तो इससे क्या अंदाजा लगा सकते हैं लोग? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप इनकम कैसे जनरेट करें तो आप मुझे फॉलो करें बालाघाट 123 में। आपको मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको इनकम के सोर्सेज कैसे जनरेट करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइड करूंगा। एक हमारा छोटा सा वर्कशॉप होगी, उसमें मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा कि कैसे क्या रहेगा। तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आप इंस्टाग्राम इतने सालों से हो, क्या आपने यूट्यूब पे भी कुछ चल रहा है आपका? यूट्यूब में भी मेरे 1-2 चैनल्स हैं, लेकिन यूट्यूब के चैनल्स के बारे में मैंने आज तक ये पब्लिश नहीं किया है। यूट्यूब में मेरे 20-22 हज़ार सब्सक्राइबर है, लेकिन मैंने अभी तक ये पब्लिश नहीं किया है अपने अकाउंट को। तो उसमें कंटेंट क्या बालाघाट का कंटेंट डलता है, फिर जितने भी चैनल्स हैं उनका कलेक्शन डलता है? उसमें कुछ एनिमेटेड कंटेंट्स डलता है, कुछ कुछ तो वो सारी चीज़ें डलती हैं। अच्छा, मतलब एक ये जो आप इंस्टाग्राम पे चलाते हो या फिर जो चीज़ रील डालते हो, आप कभी नहीं उसको नहीं, यूट्यूब पे फेस डालने का यूट्यूब में सोचे नहीं आपने? ट्राई किया, लेकिन वो कनेक्टिविटी नहीं हो पाई मेरे से, तो क्योंकि इधर ही करना बहुत मुश्किल जा रहा था, तो मैंने ये सिर्फ अभी इंस्टाग्राम और फेसबुक की ग्रोथ पे काम किया, क्योंकि मेरा पहला टास्क ये था कि मैं पब्लिक को एक प्लेटफॉर्म में लाऊँ, एक जगह पे लेके आऊँ। उसके बाद सेकंड मोटिव, और फिर अभी थर्ड मोटिव में आपको आराम से देखोगे आप ही क्या होता है फिर। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इतने साल आप इस चीज़ में हो, हाँ हाँ एक सोशल मीडिया में हो, हाँ। आपका सबसे स्ट्रगल वाला टाइम कौन सा था? तो स्ट्रगल वाला टाइम होता जब पेज मेरा बंद हो गया था, आपको मैंने जैसा बताया, तब बहुत टेंशन और स्ट्रगल वाला टाइम था, तब सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, पूरी ज़िंदगी ब्लैंक हो जाती है भाई, कभी कभी तो ऐसा लगता है। तो फिर तब भी मैंने खुद को डिमोटिवेट नहीं होने दिया, मैंने तुरंत नेक्स्ट डे 2-3 दिन के अंदर खुद को खड़े करके अपना एक नया कंटेंट स्टार्ट किया था।
उसमें मैं कॉमेडी वीडियोस बनाता था। वो पेज भी अभी रखा हुआ है, लेकिन मैं उसमें ज़्यादा वीडियोस नहीं डली, मुश्किल से 4-5 वीडियो डली हुई है। मतलब वो ये इंस्टाग्राम वापस कर देता है पेज? हाँ, रिटर्न हो जाता है, अगर आप उसको मैसेज मेल डालते हो तो आ जाता है आपका। अच्छा, जिसके मतलब अगर पेज ब्लॉक होता है तो या फिर आईडी ब्लॉक होती है तो वो रिटर्न आ सकती है? रिटर्न आ सकती है, आप मेरे से कांटेक्ट करना। मैं 100% तो नहीं बोलता, 90% में गारंटी देता हूँ कि मैं रिकवरी करवा के दे देता हूँ। और कई बार ये भी देखा गया है कि लोग सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाने के नाम पे कुछ भी करते रहते हैं, तो हाँ, वो सारी चीज़ों को लेकर के वो हमारा यूनियन बनाने के पीछे मोटिव ये भी था कि जो कंटेंट आपके सर्व कर रहे हो आप बालाघाट में, ये एक थोड़ा सा ऐसा रहना चाहिए कि हर कोई देख सके, फेमिलियर होना चाहिए। अब गाली नहीं बकना चाहिए, कच्ची पक्की नहीं होना चाहिए तुम्हारी वीडियोस में। ये हाँ हाँ। कंटेंट को लेकर थोड़ा स्टॉपेज हो, इसलिए हमने हमारा यूनियन बनाया। और आपके जो फॉलोअर्स हैं, जी, खासकर बालाघाट एक दो दिन के फॉलोअर्स, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, उनके लिए मैं बोलना चाहूँगा कि भाई, जिन्होंने इतना आपको प्यार दिया है? इतने सालों से लोगों की कनेक्टेड है मेरे पास। अभी मैं देखता हूँ 2018 के किसी के मैसेज, 17 के मैसेजेस, जो उस टाइम से मेरे साथ कनेक्टेड है, आज भी अगर मुझे मैसेज देते हैं तो मैं उनको प्रायोरिटी से रिप्लाई देता हूँ। आप देखोगे कोई भी मेरे को मैसेज करे, मैं रिप्लाई ज़रूर देता हूँ भाई। मेरे अंदर कोई भी ऐसा ईगो नहीं है कि मैं इसको क्यों रिप्लाई दे रहा हूँ, मैं सबको रिप्लाई देता हूँ। तो आप हमारे चैनल के बारे में दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? इनका चैनल भाई अभी स्टार्टिंग है। इनके चैनल के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि इनके पॉडकास्ट लेने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टार्टिंग इनकी बहुत अच्छी है। बस सबसे बड़ा मोटिवेशन ये रहेगा इनके लिए, मैं अब जो बोलना चाह रहा हूँ यही लाइन में, कि ये जितने दिन इसको कंटिन्यूटी कर पाएँगे, उतनी ही इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। अगर ये बीच में गैप कर देते हैं या स्किप कर देते हैं तो इनका डाउनफॉल वहाँ से चालू हो जाएगा। इसलिए इनको गैप नहीं करना चाहिए, इनको कंटिन्यू अपने पॉडकास्ट करते रहना चाहिए। वीकली 1 पॉडकास्ट आना चाहिए कम से कम। रोज़ नहीं ला पा रहे हो तो महीने के 4 पॉडकास्ट आने ही चाहिए। कम ये से कम। इस पॉडकास्ट चैनल के बारे में ये बोलना चाहूँगा कि हमारे सिद्धार्थ मंडलेकर भाई जो है, ये मेरे कॉलेज के जूनियर भी रहे हैं। तो चाहूँगा, पहले से देखा हूँ भाई, बंदा बहुत स्ट्रगल करने वाला बंदा है। और साथ में पेज जब इनका बना पॉडकास्ट का, तब से देख रहा हूँ इनकी काम करने की कार्यशैली को, तो बहुत शानदार काम कर रहे हैं। और इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब के चैनल को में जितने भी अभी इनने पॉडकास्ट किए हैं, ये लॉन्ग वीडियोस ही पॉडकास्ट करते हैं। इनके सवाल करने का तरीका आप देखोगे तो एक ऐसा लगेगा कि आपको एक मतलब प्रोफेशनल वे में इनके सवाल से रहते हैं। ऐसे इनके साथ पॉडकास्ट करके आपको ऐसा लगेगा कि यार आप सच में एक ऑथेंटिकेशन जगह पे बैठ करके, एक बड़े प्लेटफॉर्म में बैठ करके आप अपना पॉडकास्ट दे रहे हो। तो सिद्धार्थ भाई के चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, दबा के शेयर करना वीडियो को भाई, एकदम लपक के गाँव-गाँव तक के पहुँचना चाहिए। जैसे कि आपका कंटेंट पहुंचता है। हाँ, बिल्कुल भाई, बिल्कुल। तो थैंक यू दीपरत्न सर, आपने बालाघाट 123 जो सबसे फेमस पेज है अपने बालाघाट ज़िले में और साथ में और भी ज़िलों में, काफ़ी एक अलग नाम है और बहुत ही एक शोहरत बटोर रहा है और आपको भी पर्सनल लाइफ में काफ़ी ग्रो करा है। जी, तो जी। इसके लिए बिल्कुल। आपको भी काफ़ी बधाई थैंक कि यू सो मच आपने भाई। मतलब लोगों को एक बहुत ही अमूल्य चीज़ दी है, क्योंकि सबसे पहले आप ही थे ऐसे जो स्टार्ट करे, उसके बाद तो लोगों ने देख देख के ये चीज़ों को चालू करा है। बिल्कुल, बिल्कुल, इससे थैंक यू। हमारे लिए भी एक बहुत बड़ा प्राउड मोमेंट है कि आपने हमारे बालाघाट ज़िले को इतने अच्छे लेवल पे लाया और साथ में मुख्यमंत्री तक भी ये सब चीज़ें जारी हैं। तो इसके लिए हम आप सभी का आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक तो यू सो दोस्तों, मच भाई। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपकी दीपरत्न सर की जर्नी कैसी लगी, बालाघाट 123 के रिलेटेड क्या आपकी भी कोई स्टोरी है, और क्या आप भी बालाघाट 123 का जर्नी को देखना चाहते थे, उससे एक्सपीरियंस को महसूस करना चाहते थे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।